आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस के स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी के क्वेश्चन। हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट आर कैनाल रे? कैनाल रे क्या होती है? कैनाल रे जो डिस्चार्ज ट्यूब से निकलती हैं, और ये रे जो है पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और जो किधर की तरफ जाती हैं? नेगेटिव की तरफ जाती हैं, और इन्हीं को हम एनोड रे भी कहते हैं। इसका मतलब कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स इनके जो ऊपर चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रेडिएशन विच आर इमर्ज फ्रॉम, जो किससे निकलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब से एट ए लो प्रेशर पर, विच लेट द डिस्कवरी, इसी की वजह से जो डिस्कवरी हुई है वो किसकी हुई है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन या पार्टिकल निकलते हैं उन्हीं को हम कैनाल रे कहते हैं, और ये निकलती करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब से। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ एन एटम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और एक प्रोटॉन है और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जीरो मीन्स इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो अगर किसी भी एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो एटम क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। अगर इक्वल नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव दोनों अगर नंबर सेम है तो होल एटम बिहेव लाइक अ न्यूट्रल एटम, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। एन एटम विल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव, दोनों बैलेंस है तो इसलिए न्यूट्रल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थॉमसन ने एटम का एक मॉडल दिया था और उसने ये बताया था कि एटम इज अ न्यूट्रल एज ए होल, और पूरा का पूरा एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल क्यों है? तो उसने क्या क्यों कैसे बताया? उसने ये कहा, थॉमसन ने एटम के बारे में क्या कहा? द एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, इसका मतलब पूरा का पूरा एटम, जो वाटरमेलन का उसने एग्जांपल दिया था, पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है। मींस वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है। स्पेयर जो है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। और उसके अंदर जो, जैसे वाटरमेलन था उसमें जो सीड्स थे, सीड्स किसकी तरह बिहेव कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन की तरह। तो उसने कहा था कि द होल एटम जो है हमारा एक स्पेयर की तरह है और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़े हुए हैं। फिर उसने कहा दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, दोनों के नंबर सेम है। जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं। इक्वल नंबर, इक्वल नंबर, और जिसकी वजह से इक्वल नंबर होने की वजह से दोनों का, दोनों क्या होता, इफेक्ट क्या हो जाता था? जीरो हो जाता था। और होल एटम कैसे बिहेव करता था? न्यूट्रल बिहेव करता था। तो उसने यही कहा था कि एक एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, एटम एक क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़े हुए हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनके नंबर बराबर हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एटम एज ए न्यूट्रल बिहेव करता था। मींस एटम जो है न्यूट्रल चार्ज है, मींस उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये उसने दो एटम के मॉडल दिए थे और जिसमें उसने कहा था कि पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल है। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड ऑफ मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम दिया था। विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इसका मतलब रदरफोर्ड ने जो मॉडल ऑफ एटम दिया था तो उस एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल जो थे वो न्यूक्लियस में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल थे उसके नाम बताने। तो न्यूक्लियस जो हमारा है वो क्या था? न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो उसके हिसाब से रदरफोर्ड मॉडल एटम के हिसाब से न्यूक्लियस में जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल था वो क्या था? प्रोटॉन था। क्या था वो? प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसलिए न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करता है।
और वो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है रदरफोर्ड के हिसाब से। किसके हिसाब से? रदरफोर्ड के हिसाब से। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रोटॉन कहलाता है। स्केच, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स। फिर तीसरा मॉडल ऑफ एटम दिया बोहर्स ने, एन एटम विथ 3 सेल, 3 सेल। तो इसका मतलब 3 सेल दिया उसने। तो सबसे पहले क्या दिया अपने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। ये न्यूक्लियस है। ये क्या हमारा? न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? ये सेल होगा। ये पहला सेल हो गया। ये क्या हो गया? पहला सेल। दिस इज द फर्स्ट सेल। और फर्स्ट सेल क्या है? इसको हम बोलते हैं के। फर्स्ट सेल इज के, इज द फर्स्ट सेल, के सेल। और फर्स्ट सेल हमारा क्या है? के सेल। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। कौन से फॉर्मूले के हिसाब से? 2n² के हिसाब से। n अगर 1 है, फर्स्ट सेल है, तो n इज इक्वल टू 1। तो 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हमारा जो पहला सेल है वो के है, और के में जो अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे। फिर 3 सेल बताने, तो फिर दूसरा सेल आएगा। और इन्हें हम एनर्जी, बोहर्स ने इन सेल को एनर्जी लेवल भी कहा था। क्या कहा था इसने? एनर्जी लेवल। ये दूसरा सेल है। दूसरा सेल, दूसरे सेल का नाम है एल सेल। क्या है ये? एल सेल। ये एल सेल है। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n कितना हो जाएगा? सेकंड सेल है तो n कितना हो जाएगा? 2। ये n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 में कितने होंगे? 2 इंटू 2 की पावर 2। n की जगह 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4, 4 2 जा 8। तो इसका मतलब एन एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। अब हमारा हो गया तीसरा सेल, थर्ड सेल। थर्ड सेल क्या होगा? ये हो जाएगा। ये हमारा थर्ड सेल है। n इज इक्वल टू 3। ये थर्ड सेल हो गया। तो इसे हम बोलेंगे कि थर्ड सेल को बोलते हैं m। जो तीसरा सेल है उसमें n कितना होगा? 3 होगा। तो वो हमारा होता है m होता है। क्या होता है? m। m सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 क्या होगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। 9 टू जा 18। तो इसका मतलब k सेल में 2 होंगे, l सेल में 8 होंगे, और m सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 होंगे। कितने होंगे? ये तीन हमारे एनर्जी लेवल बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से हैं। और इन्हें हम वैलेंस सेल भी, इन्हें हम सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ये बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से है। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से न्यूक्लियस में जो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। और ये जो सेल में है, सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होंगे? 8। 1 2 3, इसमें 8 होंगे। और इसमें कितने होंगे? 18, मैक्सिमम 18 होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑब्जर्वेशन इफ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल क्या है हमारा? डबली चार्ज पार्टिकल। डबली चार्ज पार्टिकल मींस जो हमारा हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। मास कितना होता है? 4। और एटॉमिक नंबर होता है 2, मींस प्रोटॉन 2 और मास नंबर 4। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिंग आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। अगर ऑब्जर्वेशन अल्फा पार्टिकल को टकराते, किससे? गोल्ड में टकराया उसने क्योंकि थिन था। क्या गोल्ड के अलावा किसी और मेटल से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होता तो क्या उसकी ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज होता? उसकी ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। उसके करेक्टरिस्टिक वैसे की वैसे ही आते थे। उसने गोल्ड इसलिए लिया था कि जितना पतला हो सके, जितना पतला हो सके उतना ही पतला मेटल हमें लेना चाहिए था, क्योंकि गोल्ड से ज्यादा मेलेबल कोई नहीं होता। लेकिन रिजल्ट तो सेम आता थोड़ा। ऑन यूजिंग एनी मेटल foil, the observation of the alpha particle scattering experiment would remain same of all atom would have the same structure। सबका सेम स्ट्रक्चर होता अगर हम गोल्ड के अलावा कोई और मेटल भी लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। अभी हमने कहा था एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारा कौन सा होता है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और चार्ज क्या होता है इसका? पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिवली, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। दूसरा हमारा है न्यूट्रॉन। दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को लिखते हैं हम एन से, और इसका क्या होता है? नो चार्ज। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, और इसकी लोकेशन किस में होती है? न्यूक्लियस में। ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद है
इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया ई। तो ई क्या हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये प्रेजेंट कौन कहाँ होता है इन सेल, इन ऑर्बिट या इन सेल में, ये सेल में प्रेजेंट होते हैं, किसमें होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेल में। हीलियम इज एन एटॉमिक मास इज 4, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4 है। एंड टू प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होते हैं वही क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में, तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन। हाउ मेनी न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब मास नंबर, मास नंबर 4 है। प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं प्रोटॉन हैं 2, तो निकालना क्या है न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है न्यूट्रॉन हमें निकालना है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन इज क्वेश्चन मार्क, तो क्या करेंगे प्रोटॉन्स 2 हैं और न्यूट्रॉन्स हमें निकालना है, तो प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, इज इक्वल टू मास नंबर। तो प्रोटॉन कितना है मेरे पास 2, न्यूट्रॉन हमने निकालना है और मास नंबर कितना है 4, तो क्या आएगा आपके पास n इज इक्वल टू न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 2। इसका मतलब हीलियम पार्टिकल में, हीलियम एटम में प्रोटॉन 2 होंगे और न्यूट्रॉन भी 2 ही होंगे, और प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बांटना, कॉन्फ़िगरेट करना, इलेक्ट्रॉन को सेल में देना, बांटना। इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो पहले कार्बन, कार्बन का सिंबल कार्बन, कार्बन का सिंबल सी, सिंबल क्या हो गया सी, और एटॉमिक नंबर क्या है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब पहले के और फिर एल, के में कितने होते हैं मैक्सिमम 2, बचे कितने 4, 4 एल में आ गए, तो कितने सेल होंगे 2 सेल होंगे, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये के सेल हो गया, और ये एल सेल हो गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 2, इसमें हमारे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होंगे 4, 1 2 3 4, क्या हो गया 2 4, तो इसका मतलब ये हमारा किसका है कार्बन का। अब करेंगे सोडियम, सोडियम का, अब करेंगे सोडियम, और सोडियम क्या कहता है, सोडियम हमारे पास कह रहा है सोडियम, सोडियम का सिंबल Na होता है, और एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, कितना है 11। तो कॉन्फ़िगरेशन पहले के फिर एल फिर एम, के में कितने होते हैं 2, एल में मैक्सिमम 8, बचे कितना 1, तो एम में हो गया 1 हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका स्ट्रक्चर, पहले न्यूक्लियस आएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस पहला सेल, के दूसरा सेल एल, और ये तीसरा सेल एम, के में 1 2, एम में, एल में 8 और एम में 1, तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें 2 हो गए, इसमें कितने हो गए 2, पहले में हो गए 2, इसमें 2 हो गए, दूसरे में, इसमें 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसका सोडियम का है, और ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ के एंड एल सेल ऑफ एन एटम आर फुल, अगर के और एल अगर फुल हो गया, तो के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 8, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, total electrons is equal to 2 + 8 is equal to 10, 2 + 8 is equal to 10। अगला क्वेश्चन है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद कह रहा है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर एंड मैग्नीशियम। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl, क्लोरीन का सिंबल क्या हो गया Cl, Cl को एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, एटॉमिक नंबर इज 17, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज 17, एटॉमिक नंबर बराबर है 17 के। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला हो गया के, दूसरा हो गया एल, तीसरा हो गया एम, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब वैलेंसी निकालने के लिए अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो उनकी वैलेंसी यही होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगी इसकी वैलेंसी होगी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन
जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 1, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 2, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 3, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है 4 वैलेंसी, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 है 6 है 7 है 8 है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8। इसका मतलब जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 6 7 8 है, इनकी वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से माइनस करेंगे। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, वैलेंसी 2। 8 में से 7 माइनस करेंगे वैलेंसी 1। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, तो वैलेंसी 1। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो वैलेंसी, टू फाइंड आउट द वैलेंसी, वैलेंसी क्या होगी इसकी? इसका मतलब 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए, इसको इन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो 7 है तो 8 चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, लेकिन चार्ज क्या होगा इसके ऊपर? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। उसके बाद कह रहा है कि सल्फर, उसके बाद कह रहा है सल्फर। अब सल्फर को कैसे लिखते हैं हम? सल्फर, सल्फर को सिंबल है एस, सल्फर का सिंबल एस, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16। कॉन्फ़िगरेशन के एल और ये एम, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए इसको? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने? 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन और लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेंगे? वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। तो ये लूज तो करेगा नहीं, तो क्या करेगा? गेन करेगा। तो वैलेंसी, वैलेंसी कैसे निकालेंगे इसको? 8 में से क्या माइनस करेंगे? 6, तो कितना आएगा? 2। तो वैलेंसी इज 2। तो इसका मतलब सल्फर की वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ सल्फर, वैलेंसी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2। इसके बाद पूछ रहा है मैग्नीशियम। क्या पूछ रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल एम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है कैपिटल एम और ये जी। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 12। तो कॉन्फ़िगरेशन के एल और ये एम, के में कितने? 2, एल में कितने? 8, एम में कितने? 2। तो इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, वही क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 ही होगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, और सल्फर की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, लेकिन ये माइनस में एनायन, ये माइनस में एनायन, और ये प्लस में आएगा कैटायन। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम 8, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8 मीन पॉजिटिव -8 हो गया। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन हैं वो भी 8। प्रोटॉन इज इक्वल टू, वो भी 8 है। तो ये माइनस, और ये कितने हैं? प्लस का 8। तो अगर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? फर्स्ट पार्ट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 8 हो गया। सेकंड, चार्ज, चार्ज क्या होगा इसमें? चार्ज, अगर मान लो 8 माइनस के हैं, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 क्या है? प्रोटॉन, तो टोटल क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब चार्ज क्या हो गया? 0। 0 मीन्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसका मतलब एटम हैज नो चार्ज, एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या है? न्यूट्रल है, हैज नो चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अगला है HDT। H मीन हाइड्रोजन, प्रोटियम बोलते हैं 1 1, इसे बोलते हैं प्रोटियम। और इसमें दूसरा क्या करा है? डी, डी ड्यूटीरियम, जिसका मतलब H12, इसे बोलते हैं डी। और ये क्या होगा? DUTERIUM, ड्यूटीरियम। और तीसरा क्या है? H13, ये क्या है? टी, टी मीन्स ट्रीटियम, ट्रीटियम। और वो कह रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 1। न्यूट्रॉन 1 में से 1 को माइनस करेंगे, इस 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 1
ये मास नंबर है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब प्रोटियम में एक ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और मास नंबर ये मास नंबर है। मास नंबर कितना है इसका 1 1 में से 1 गया 0, न्यूट्रॉन कितने हो गए 0। तो इसका मतलब प्रोटॉन या हाइड्रोजन हमारा एक ऐसा एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसके बाद निकालेंगे ड्यूटेरियम। तो H12, इसका मतलब ये क्या है प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा, न्यूट्रॉन इस मास नंबर 2 है, मास नंबर कितना है 2, 2 में से किसको माइनस करेंगे 1 को, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो न्यूट्रॉन हो गया 1, न्यूट्रॉन हो गया 1। 2 मास नंबर, ये मास नंबर, ये क्या है हमारे पास मास नंबर, मास नंबर, और ये क्या है मास नंबर, ये क्या है हमारे पास मास नंबर, और ये क्या है प्रोटॉन, ये 1 क्या है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसका मतलब ट्रीटियम में प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, और मास नंबर कितना है 3, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे 3 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन 0 H11 में, प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 1, 2 माइनस 1, प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 3 माइनस 1। ये हमारा है सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे हाइड्रोजन में, जो हमारे ड्यूटेरियम में, जो हमारे ट्रिटियम में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है H11, H12 और H13, ये क्या है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। और आइसोटोप कैसे कहते, किसे कहते हैं, विच है सेम एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर क्या है सेम, ये तीनों क्या है एटॉमिक नंबर, ये सेम है 1 है, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन ऊपर वाला क्या होता है मास नंबर, ये क्या है मास नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग है, तो इसे हम क्या बोलते हैं आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। और ये किसके हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। H11 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप हाइड्रोजन में प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप कैसे कहते हैं, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप of an element which has same atomic number but different mass number, same atomic number which has same atomic number but different, same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number, उसमें क्या होगा mass number क्या होगा अलग होगा, different mass number। और आइसोटोप जैसे अभी आपने हाइड्रोजन का बताया, जैसे किसका बताया हाइड्रोजन का, और किसका बताया क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया, जैसे हम लेते हैं किसका पहले ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ये आ गया, ऑक्सीजन का ये हो गया 8, और ये क्या हो गया 16, और ये क्या हो गया 8, और ये क्या आ गया 18। तो कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है एटॉमिक नंबर का, तो कॉन्फ़िगरेशन किसका करेंगे 8 का, तो 8 का कॉन्फ़िगरेशन K और ये L, तो इसमें होगा 2, इसमें होगा 6। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोटोप जिसमें दोनों क्या होंगे एटॉमिक नंबर सेम होंगे, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोटोप व्हिच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसके बाद हमारा है आइसोबार। आइसोबार किसे कहते हैं हम, आइसोबार क्या कहते हैं आइसोबार, आइसोबार क्या होता है आइसोबार when two or more than two elements, the two element which has two element या two atom, two element which has two element which has क्या होगा बेटे, which has same mass number, same which has same mass number, same mass number, same mass number, same mass number but different, same mass number but different atomic number, different atomic number, different atomic number, जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा और मास नंबर क्या होगा सेम होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, और आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40, मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एक का 20 एक का 18। तो पहले किसका लेंगे कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी कैल्शियम की, ऑफ कैल्शियम। तो क्या आएगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 20। तो पहले K 2 आ गया, L M और ये N, तो K में 2, L में 8, M में 8, इसमें 18 लिख नहीं सकते, बचे कितने हैं 2, 2 इसमें आ गया 2 8 8 2। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी ऑफ आर्गन की, आर्गन की कितनी होती है एटॉमिक नंबर 18,
तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 288, और ये क्या है 2882 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। दोनों क्या है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर दोनों का 40 है, मास नंबर दोनों का 40 है। तो ये क्या है, आइसोबार विच है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक number. These are the electronic configuration of isotope and isobar. And now thanks for watching video, and for next video please wait for science case study of class 9. And now thanks. Case study के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे, और जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 पार्ट होंगे, उसमें से 4 आपको करेक्ट करने। थैंक्स फॉर टुडे।